Everyone, so our next cue card statement is describe a time when you were very busy. There are 4 cues. First one is when it happened, second, where you were, third, what you did, and the last one is explain why you were that busy. Here is our sample answer. Let's read the introduction. No doubt, we often hear people saying that they are running out of time, but the thing is, we still get 24 hours a day, which means our amount of time hasn't changed, but the workload has increased due to the stiff competition among individuals. Honestly, every single person wants to get ahead of this competition, owing to which we remain busy in our work life. तो इसमें मैंने बताया कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हम लोग अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि उनका काम अभी भी पेंडिंग होता है जबकि उनका टाइम खत्म हो जाता है। तो लेकिन बात ये है कि अब हमें अभी भी स्टिल 24 आवर्स ही मिलते हैं पूरे दिन में, जिसका मतलब है कि हमें टाइम उतना ही मिलता है, लेकिन जो हमारा वर्कलोड है वो इंक्रीज हो चुका है स्टिफ कॉम्पिटिशन की वजह से। तो ऑनेस्टली हर एक बंदा यही चाहता है कि वो इस कॉम्पिटिशन से आगे निकले, जिसकी वजह से हम लोग अपनी वर्क लाइफ में काफ़ी बिजी रहते हैं। Here I'm going to share my experience when I had really hectic schedule for a month. I would like to begin by saying that I have burning desire for music and I wanted to take part in the music competition, for which I had to learn an interesting musical instrument named piano. तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जब मेरा काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल रहा था 1 मंथ के लिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रेज़ यूज़ किया है कि मैं ये कहते हुए शुरू करना चाहूँगी कि मेरे अंदर काफ़ी बर्निंग डिज़ायर यानी कि एक्सट्रीम इंटरेस्ट है म्यूज़िक के लिए, और मैं म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहती थी, जिसकी वजह से मुझे पियानो सीखना पड़ा। I vividly remember I was 15 when I learned to play this by joining music class, which is provided at the walking distance from my house. Initially, it was really an arduous task for me to play as I never tried any musical instrument before. However, this competition was really crucial for me as I wanted to pursue my career in this field. So I thought that this was the best opportunity to start my journey in this domain. तो इसमें बताया कि मुझे अच्छे से याद है, मेरी एज 15 थी जब मैंने ये पियानो सीखा था। मैंने म्यूज़िक क्लास ज्वाइन की थी जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास ही प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पे एट द वॉकिंग डिस्टेंस एक ईडियम यूज़ किया है जिसका मतलब है नियर बाय। तो इनिशियली ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल टास्क था इस पियानो को प्ले करना, क्योंकि मैंने कभी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं किया था। हाउएवर लेकिन ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं अपना करियर इसी फील्ड में परस्यू करना चाहती थी, कंटिन्यू करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर मुझे इसी डोमेन में यानी कि फील्ड में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो। If I talk about the challenges I encountered during that month, then I would like to mention here is that I didn't have enough time to spend with my kith and kins. Honestly, it was really cumbersome for me to manage my study hours with this piano practice class, which was of around 3 hours. Thus, I made a timetable to invest proper amount of time on both things. So I did rigorous practice in that 1 month and learned it. तो अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए उसी मंथ में, तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था अपने किथ एंड किन्स के साथ स्पेंड करने के लिए। किथ एंड किन्स एक ईडियम है, इसका मतलब है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑनेस्टली मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका था स्टडी आवर्स और पियानो की प्रैक्टिस क्लास जो कि 3 घंटे की रहती थी तकरीबन, उन दोनों को साथ में मैनेज करना। तो इसलिए मैंने टाइम टेबल बनाया था ताकि मैं प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम दोनों चीज़ों को दे सकूं। सो मैंने रिग्रेस यानी कि स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस की थी उस 1 मंथ में, और इस पियानो को सीख लिया था मैंने। आफ्टर अ मंथ आई परफॉर्म्ड विद दिस इंस्ट्रूमेंट इन माई स्कूल फेयर वेयर आई गॉट फर्स्ट प्राइज एंड अ चांस टू परफॉर्म एट स्टेट लेवल। नॉट ओनली दैट, आई ऑल्सो पास्ड माई स्कूल एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स। नाउ आई हैव डैब हैंड इन प्लेइंग पियानो एंड आई कैन ईजिली टीच दिस स्किल टू एनी वन। So that was the time when I was quite busy to achieve something in my life. तो 1 मंथ के बाद मैंने परफॉर्म किया था इसी इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने स्कूल फेयर में, जहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था और साथ ही में स्टेट लेवल पे परफॉर्म करने का चांस। सिर्फ यही नहीं, मैंने अपने स्कूल एग्जाम्स भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर लिए थे, पास किए थे। फ्लाइंग कलर्स ईडियम है जिसका मतलब है लॉट्स ऑफ सक्सेस। तो अब मैं प्लेइंग पियानो प्ले करने में काफ़ी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ और मैं इजीली किसी को भी ये स्किल टीच कर सकती हूँ। सो ये था टाइम जब मैं काफ़ी बिजी रही थी कुछ अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस गिवन नंबर।